बारिश की तेज बूंदें फैक्ट्री की टीन की छत पर लगातार गिर रही थी और रवि भीगते हुए मालिक की कार साफ कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत का एक भी निशान नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसकी बूढ़ी माँ की दवाइयों का सहारा है। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग उसे सिर्फ एक हेल्पर समझते थे। कोई उसकी आंखों में छिपे संघर्ष और उसके दिल में पल रहे सपनों को नहीं देखता था। मालिक का बेटा अक्सर अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाता और कहता कि कुछ लोग पूरी जिंदगी दूसरे के आदेश मानने के लिए ही पैदा होते हैं। हर बार यह बात रवि के दिल को चीर देती, लेकिन वह चुप रह जाता, क्योंकि गरीबी अक्सर इंसान की आवाज छीन लेती है। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा, वक्त चाहे जितना बुरा हो, इंसानियत और मेहनत का दाम भगवान जरूर देता है। रवि इन शब्दों को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था और हर मुश्किल में उन्हें याद करता था। एक रात फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और कुछ ही मिनटों में वहां चीख पुकार मच गई। तभी किसी ने चिल्लाकर बताया कि मालिक का 10 साल का बेटा अंदर फंस गया है और बाहर निकल नहीं पा रहा है। यह सुनते ही सभी के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि अंदर जाना मौत को बुलाने जैसा था। कई लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं दिखाई। रवि ने जब बच्चे की मदद के लिए पुकार सुनी तो उसका दिल बेचैन हो उठा और वह बिना एक पल गवाए आग की ओर दौड़ पड़ा। धुएं ने उसकी आंखों को जला दिया, सांस लेना मुश्किल हो गया, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसे सिर्फ उस मासूम बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि जिंदगी की भीख मांग रहा था। कुछ मिनट बाद जब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी आग की लपटों के बीच एक परछाई दिखाई दी। वह रवि था, जो बच्चे को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकल रहा था और खुद बुरी तरह झुलस चुका था। बच्चा सुरक्षित था, लेकिन रवि के शरीर की चमड़ी तक जल चुकी थी। मालिक अपने बेटे को सीने से लगाकर रो रहा था और उसकी नजरें बार बार रवि पर जा रही थी, जिस इंसान को उसने हमेशा एक मामूली हेल्पर समझा था। आज उसी ने
उसकी दुनिया उजाड़ने से बचा ली थी। रवि दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक सवाल था कि बच्चा ठीक तो है ना। यह सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई, क्योंकि ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने रवि को तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया और उसकी हालत बेहद गंभीर बताई गई। पूरी रात जिंदगी और मौत के बीच उसकी सांसों की लड़ाई चलती रही। किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह उसके लिए ऐसी खबर लेकर आने वाली है। 3 दिन तक रवि बेहोशी की हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रहा और उसकी बूढ़ी माँ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हर पल भगवान से अपने बेटे की जिंदगी मांगती रही। मालिक रोज अस्पताल आता, घंटों उसके सिरहाने बैठा रहता और पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने एक सच्चे इंसान की कीमत पहचानने में बहुत देर कर दी। जब रवि को होश आया तो उसने अपनी तकलीफ के बारे में नहीं, बल्कि सबसे पहले माँ के बारे में पूछा, और यही बात सुनकर डॉक्टर तक भावुक हो गए। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा तो रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसी शाम मालिक ने अस्पताल के कमरे में फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि आज वह एक ऐसा सच बताने जा रहा है जिसे वर्षों से अपने सीने में दबाया बैठा है। कमरे में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें मालिक के चेहरे पर टिक गई। मालिक ने बताया कि कई साल पहले रवि के पिता भी इसी फैक्ट्री में काम करते थे और वे अपनी ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। भयानक हादसे में उन्होंने मालिक की जान बचाई थी, लेकिन खुद मौत के मुंह में चले गए थे। यह सुनते ही रवि की माँ फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। मालिक की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। उसने कहा कि मैं उस एहसान का कर्ज कभी नहीं चुका पाया और शायद इसी कारण भगवान ने मुझे दूसरी मौका दिया है। आज बेटे ने वही किया है जो कभी उसके पिता ने किया था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। जो लोग कभी रवि को मामूली हेल्पर समझते थे, आज उनकी नजरों में उसके लिए सम्मान भर चुका था। मालिक ने रवि का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा कि बेटा, इंसान की पहचान उसकी जेब से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तुमने मुझे यह बात फिर से याद दिला दी। इसके बाद उसने एक फाइल
रवि के सामने रख दी। रवि ने फाइल की ओर देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसमें क्या है। मालिक मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी नम थी। उसने कहा कि यह सिर्फ एक कागज नहीं, तुम्हारे संघर्षों का सम्मान है। पूरा कमरा उत्सुकता से उस फाइल को देखने लगा। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी किसी बड़े मोड़ पर खड़ी है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल उसका पूरा भविष्य बदलने वाला है। 1 महीने बाद फैक्ट्री के विशाल हॉल में भव्य समारोह रखा गया और पूरे शहर के कई सम्मानित लोग वहां मौजूद थे। मंच पर रवि और उसकी मां को विशेष अतिथि की तरह बैठाया गया था। रवि को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों रखा गया है। मालिक मंच पर पहुंचा और माइक हाथ में लेकर बोला कि आज मैं उस इंसान का सम्मान करने जा रहा हूँ जिसने मुझे इंसानियत का असली अर्थ समझाया है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मालिक ने सबके सामने घोषणा की कि आज से रवि कंपनी का नया ऑपरेशन मैनेजर होगा। यह सुनते ही पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रवि की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे वे दिन याद आ रहे थे जब कई बार घर में राशन तक नहीं होता था। उसे वे ताने याद आ रहे थे जो उसने गरीबी की वजह से सालों तक सहे थे। उसे वे रातें याद आ रही थी जब माँ भूखी सो जाती थी, लेकिन उसे खाना खिला देती थी। मालिक ने आगे कहा कि कंपनी रवि की माँ के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी और रहने के लिए नया घर देगी। यह सुनते ही उसकी माँ रो पड़ी और हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करने लगी। मालिक मंच से नीचे उतरा और सबके सामने रवि को गले लगा लिया। यह वही आदमी था जो कभी उसे एक साधारण हेल्पर से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। रवि ने माइक हाथ में लिया तो पूरे हॉल में खामोशी छा गई। उसने कहा कि मैंने कभी सम्मान या इनाम पाने के लिए किसी की मदद नहीं की। मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था। अगर हालात बुरे हो तो भी इंसान का दिल अच्छा रहना चाहिए। अगर जेब खाली हो तो भी नीयत और अमीर होनी चाहिए। अगर दुनिया आपको छोटा समझे तो भी अपने संस्कार कभी छोटे मत होने देना। उसकी यह बात सुनकर हॉल में बैठे कई लोगों की आंखें
भर आई। उस दिन जीत सिर्फ एक हेल्पर की नहीं हुई थी, जीत उन मूल्यों की हुई थी जो इंसान को इंसान बनाते हैं। और उसी दिन लोगों ने समझ लिया कि किस्मत बदलने के लिए बड़ा पद नहीं, बड़ा दिल होना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या रवि की तरह हर इंसान के अंदर की सोच होनी चाहिए? ये कमेंट में जरूर बताएं। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।